जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करूंगा केवीएस एनबीएस टीजीटी के कट ऑफ के विषय में कि एनसेट की जारी होने के बाद आप सभी का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है, आपका कितना स्कोर हो तो आप सभी को टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। इस वीडियो में मैं आप सभी से सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बात करूंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, कितने बच्चों ने आवेदन किया है और इन सभी को एनालिसिस करने के बाद आप सभी का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना हो सकता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम यही देखते हैं कि किस सब्जेक्ट में केवीएस एनवीएस टीजीटी के अंतर्गत किस सब्जेक्ट में कितने पदों पे वैकेंसी आई है, उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया है। अगर हम बात करें हिंदी सब्जेक्ट के विषय में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी में टोटल 22,651 बच्चों ने आवेदन किया है और इसमें वैकेंसी केवीएस के अंतर्गत 46 पदों पे और एनवीएस के अंतर्गत 251 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो 31,386 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और वैकेंसी की बात करें तो केवीएस के अंतर्गत 359 और एनबीएस के अंतर्गत 281 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। उर्दू सब्जेक्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 355 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और वैकेंसी एनबीएस के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ 10 आई थी। एसटी सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं 40,809 बच्चों ने इसमें आवेदन किया था और वैकेंसी की बात करें तो केवीएस के अंतर्गत 359 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी और एनबीएस के अंतर्गत 157 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी। मैथ सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे अधिक आवेदन हुआ है, 77,919 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है और वैकेंसी की बात करें तो केवीएस के अंतर्गत 451, एनबीएस के अंतर्गत 279 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है। साइंस के विषय में बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 42,898 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। वैकेंसी केबीएस के अंतर्गत 197, एनवीएस के अंतर्गत 208 पदों पे वैकेंसी आई है। म्यूजिक की बात करें तो यहाँ पे 1,402 बच्चों ने आवेदन किया है। वैकेंसी एनबीएस के अंतर्गत 124 पदों पे आई है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें यहाँ पे 23,540 बच्चों ने आवेदन किया है। वैकेंसी एनबीएस के अंतर्गत 124 मेल के लिए और 128 फीमेल के लिए। आर्ट सब्जेक्ट की बात करें तो टोटल 2,966 बच्चों ने आवेदन किया है। वैकेंसी 150 आई है केवीएस के लिए, एनबीएस के लिए 144 पदों पे। उसके बाद कंप्यूटर साइंस की बात करें तो टोटल 4,407 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। वैकेंसी आई है एनबीएस में 653 पदों पे। तो ये आपका पूरा डाटा है सब्जेक्ट वाइज कि कितने पदों पे वैकेंसी आई है केवीएस एनबीएस के अंतर्गत और उसमें कितने बच्चों ने आवेदन किया है। आपने इसको समझा होगा, इसको देखा होगा। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ के विषय में कि इन सभी को एनालिसिस करने के बाद केवीएस एनबीएस टीजीटी का सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ कितना होने वाला है। तो आप अब यहाँ से सही से ध्यान से देखिएगा। देखिए, आप वीडियो को 1.5x या 2x पे लगा कर इसको देख सकते हैं। बस आप पूरा देखिएगा। आपके जितने भी सब्जेक्ट पे वैकेंसी आई है मैंने सबकी बात की है। सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट आता है। हिंदी सब्जेक्ट में जो आपका कट ऑफ रहने वाला है, यूआर के लिए 164, ओबीसी के लिए 161, ईडब्ल्यूएस के लिए 157, एससी के लिए 151 और एसटी के लिए 143 के आसपास रहने वाला है। हिंदी सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है वो इसी के आसपास रहेगा और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आपको टीयर 2 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका आंसर की आया है। आंसर की के बाद बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आएगा और उसके बाद आपको समय नहीं मिलेगा। वही बच्चा इसमें सिलेक्शन पाएगा जो अभी से लगातार पढ़ रहा है। तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर देनी है। इंग्लिश सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यूआर का जो कट ऑफ है 147 के आसपास जाएगा, ओबीसी का कट ऑफ 144, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 141, एससी का कट ऑफ 135 और एसटी का कट ऑफ 130। यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश है और आपका स्कोर इस नंबर के आसपास हो रहा है कैटेगरी वाइज, तो आपको टीयर 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आगे अगर हम बात करें सोशल स्टडीज़ की तो यहाँ पे यूआर का जो कट ऑफ है 154 के आसपास, ओबीसी का कट ऑफ 151,
EWS का कट ऑफ 147, SC का कट ऑफ 142, ST का कट ऑफ 133 के आसपास। यदि आपका सब्जेक्ट है और आपका स्कोर इसी के आसपास है कैटेगरी वाइज, तो आपको टीयर 2 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। मैथ सब्जेक्ट की बात करें तो मैथ में यदि आप UR है और आपका स्कोर 158 के आसपास हो रहा है तो आप बिल्कुल सेफ हैं। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 155 के आसपास हो रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 152 के आसपास है तो आप सेफ हैं। और यदि आप SC हैं और आपका स्कोर 142 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 134 के आसपास है तो आप सेफ हैं। यदि आपका सब्जेक्ट मैथ है और आपका कैटेगरी वाइज स्कोर इसी नंबर के आसपास हो रहा है तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। साइंस सब्जेक्ट के विषय में बात करें तो यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है और आप UR कैटेगरी से हैं, आपका स्कोर 163 है तो आप सेफ है। OBC के लिए 160 है तो आप सेफ है। EWS के लिए 157 है तो आप सेफ है। SC के लिए 151 है तो सेफ है और ST के लिए 143 है तो आप सेफ है। यदि आपका सब्जेक्ट साइंस है और आपका जो स्कोर है कैटेगरी वाइज जो इसी नंबर के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं। फिजिकल एजुकेटर की बात करें तो UR का जो कट ऑफ 126 के आसपास, OBC का कट ऑफ 123 के आसपास, EWS का कट ऑफ 122 के आसपास, SC का कट ऑफ 112, ST का कट ऑफ 102 के आसपास जाने वाला है। आर्ट सब्जेक्ट का जो कट ऑफ है UR के लिए 141, OBC के लिए 138, EWS के लिए 135, SC के लिए 130, ST के लिए 124 के आसपास आपका कट ऑफ रहेगा। यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको अपने टीयर 2 की तैयारी अवश्य करनी चाहिए। संस्कृत विषय की बात करें तो यदि आप UR है और आपका स्कोर 154 के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ है, आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप OBC हैं और आपका स्कोर 151 के आसपास है तो आपको अपने टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। यदि आप EWS है और आपका स्कोर 147 है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं, आपका स्कोर 142 है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 133 है तो आप सेफ है। उसके बाद हम बात करते हैं फिजिकल हेल्थ एंड एजुकेशन की। यहाँ पे यदि आप UR है और आपका स्कोर 154 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप OBC हैं, आपका स्कोर 151 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप EWS हैं, आपका स्कोर 147 के आसपास है तो आप सेफ है। यदि आप SC हैं, आपका स्कोर 142 के आसपास है तो आप सेफ है। वहीं यदि आप ST हैं और आपका स्कोर 133 के आसपास है तो आप सेफ है। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो यदि आपका सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस है और यहाँ पे आपका जो स्कोर 144 के आसपास UR के लिए है तो आप सेफ है। OBC के लिए 141, EWS के लिए 138, SC के लिए 132, ST के लिए 126। यदि आपका कट ऑफ इसी के आसपास है, आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आप बिल्कुल सेफ रहने वाले हैं, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। उसके बाद आपका आता है फिजिकल एजुकेशन मेल के लिए और यहाँ पे आपका जो कट ऑफ है UR के लिए 151, OBC के लिए 148, EWS के लिए 147, SC के लिए 138, ST के लिए 133। फिर इसके बाद फीमेल के लिए यदि हम बात करें तो यदि आप फीमेल हैं और आपका जो कैटेगरी UR के लिए 142, OBC के लिए 138, EWS के लिए 135, SC के लिए 127, ST के लिए 121, तो आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए। होम साइंस सब्जेक्ट की बात करें, यदि आपका कैटेगरी UR है और आपका स्कोर 132 है तो आप सेफ है। OBC के लिए 130, EWS के लिए 127, SC के लिए 125, ST के लिए 121। इसके बाद आपका जो TGT का थर्ड लैंग्वेज है, इसमें UR के लिए आपका जो कट ऑफ 142 के आसपास, OBC के लिए 138 के आसपास, EWS के लिए 135 के आसपास, SC के लिए 127 के आसपास और ST के लिए 121 के आसपास। आपका जो सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ है वो इसी के आसपास जाने वाला है और यदि आपका इतना स्कोर है तो आपको अपने टीयर 2 की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि आपका जो कट ऑफ है इससे अधिक नहीं जाएगा और यदि आपका स्कोर इसी के आसपास है तो आपको अपने टीयर 2 की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। क्यों शुरू करनी चाहिए? क्योंकि आपको पता होगा कि इतनी जल्दी आपका आंसर की आया है, आंसर की के बाद बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट भी आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद आपको इतना समय नहीं मिलेगा कि मैं अब अपने टीयर 2 की तैयारी करूं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि आपकी वैकेंसी बहुत दिनों के बाद आई है और इसको फाइनल कराने का भी प्रयास किया जा रहा है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं
कि जब रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद मैं अपनी तैयारी करूंगा या करूंगी, लेकिन रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल भी समय नहीं मिलता, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपका एग्जाम डेट आएगा और एग्जाम डेट आने के बाद बहुत ही जल्द एग्जाम होगा। तो ऐसे में आपको अभी से तैयारी करनी है, तभी आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जो आपका टीयर 2 है, यही क्लियर हो पाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अब टीयर 2 में होने वाली है। बहुत सारे बच्चों को अपना रिटर्न की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि समय नहीं मिलता लिखते समय जब बहुत सारी प्रैक्टिस होती है तभी बच्चा लिख पाता है। अब कोई किसी बच्चे को अगर लिखने वाला एग्जाम देना है, रिटर्न देना है, तो उसमें अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो आप रिटर्न अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो आपको पढ़ना भी है, आपको याद भी करना है अपना सिलेबस, उसके बाद आपको रिटर्न एग्जाम की भी प्रैक्टिस करनी है। तो सब कुछ आपको इसी समय करना है। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि आपका स्कोर इसी नंबर के आसपास है तो आपको टीयर 2 में लग जाना है, आपको टीयर 2 के लिए अवश्य बुलाया जाएगा। बाकी यहाँ आपका वीडियो समाप्त होता है। आपका सब्जेक्ट क्या है, आप पूछना चाहते हैं तो सब्जेक्ट के साथ अपना कैटेगरी और अपना स्कोर बता करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको टीयर 2 की तैयारी करनी चाहिए या फिर नहीं। उसके साथ साथ आप यह भी कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार आपके सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जा सकता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यहाँ तक का यह वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।